बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ता बिरयानी। और चिकन के कोफ्ते की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी थी। और अगर आप लोगों को मेरी चिकन के कोफ्ते की रेसिपी देखनी है तो हाई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने 2 कप ऑयल लिया था, उसके बाद प्याज को ब्राउन किया अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे, 2 अदद मैंने आलू ऐड किए और हाफ़ केजी में चावल बना रही हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने आलू ऐड कर दिया। आलू ऐड करने के बाद फ़ौरन मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड कर दिए कट करके, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें। और इसको अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल वगैरह अच्छे से निकल जाए। और दूसरी तरफ मैंने चावल भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और चावल वही गरम मसाला जो हम डालते हैं बिरयानी के लिए चावलों में, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले मैंने अदरक का पेस्ट डाला था, फिर मैंने बाद में लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें अभी ऐड किया है, ठीक है। 1 टीस्पून दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हम आ जाते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। और स्पाइसेस में हमें इसमें ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और हल्दी मेरे पास ख़त्म होने वाली है तो बस हल्दी को भी हम जैसे तैसे निकाल लेंगे ताकि 1 टीस्पून हमारी आ जाए। और माशाल्लाह से हो गई हमारी 1 टीस्पून मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है पिसा हुआ, ठीक है। और ये बिरयानी में ज़्यादा कोई मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मतलब हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल बिरयानी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा था इस बिरयानी का माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं दही भी ऐड कर दूँगी, 1 प्याली मैंने दही ऐड की है, 2 टेबल स्पून समझ लें आप, मैंने इसमें दही ऐड कर दिए। और इसमें साबित गरम मसाले मैंने कोई भी ऐड नहीं किया है, वो मैंने चावलों के पानी में ऐड कर दिया है साबित गरम मसाले को, ठीक है। और इसके बाद मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ऑयल हमारा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ऊपर आ गया और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें अब कोफ्ते वगैरह ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, 80% आलू कुक हो गए हैं। हमें पूरा कुक नहीं करना है क्योंकि हमें कोफ्ते भी अभी कुक करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते ले लिए थे और उसको मैं ऐड कर दूँगी। और ये सारे कोफ्ते मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी ताकि कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरीके से कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और उसके बाद चावल हमारे जब हो जाएंगे तो उसका पानी वगैरह मैं निकाल कर और चावल की लेयर लगा लूँगी इस तरीके से। इसमें 2-3 लेयर नहीं लगती, बस नीचे मैंने सालन डाला था, ऊपर मैंने चावल ऐड किए थे, उसके बाद मैंने दम पे रख दिया था। और बिल्कुल सिंपल बिरयानी है और बहुत जल्दी बन जाती है। और दिखने में जितनी सिंपल है खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे देखिए कोफ्ते और आलू भी यहाँ से कुक हो चुके हैं हमारे माशाल्लाह से। मसाला हमें इतना ग्रेवी हमें इतनी चाहिए थी ताकि हमारी बिरयानी जो थोड़ी जूसी बने, बिल्कुल सूखी सूखी नहीं बने। बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, उसको मैंने दम पर लगा लिया। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है और लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो बस इसका फाइनल लुक मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दस्तर पे दिखाती हूँ। और मैंने इसका फ्लेम भी ऑफ़ कर दिया है, तो इंशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ दस्तर पे। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।